पूरे चुनाव भर ब्राह्मण ठाकुर का विरोध करते हैं। जब पद देने की बात आती है तो उन्हीं को सबसे आगे करके बैठा देते हैं। और इस बार जो अदर बैकवर्ड और 80 वोट बहुत नाराज रहे। तो कोई कह रहा है दिल्ली वाले हटा रहे हैं, कोई कह रहा है लखनऊ वाले हटा रहे हैं। सच्चाई यही है ना कि आने वाले दिनों में केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे उत्तर प्रदेश में, और योगी जी जाएंगे केंद्र में। जब भी चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में पहली बार केशव प्रसाद मौर्य जी के नाम पर ही यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की बनी है। अब मुख्यमंत्री योगी जी बन गए वो अलग की बात है। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ छल हुआ था, मुख्यमंत्री ना बना। योगीनाथ को हटा देंगे तो उसमें माहौल पैदा हो जाएगा। आप चुनाव के वक्त कहते हैं कि ठाकुर ब्राह्मण भूमिहार इनके साथ मत जाओ, जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर इन्हीं को आप ऊंचा ऊंचा पद देने लगते हैं। अब हम लोग नहीं होने देंगे। अब हम लोग जान गए हैं कि यहाँ लोग झूठ पे झूठ बोल करके लास्ट में उन्हीं का जो है इशारा समझ जाइए। अदर बैकवर्ड का वोट लेकर के बाद में उन्हीं बाबाओं का जा करके डिप्टी सीएम हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी को इस बार मुख्यमंत्री बनना है। का जब चुनाव हुआ था उसमें वोट जब हमसे लेते हैं उस समय कहा केशव प्रसाद मौर्य को दिखाया गया तक नहीं ये मुख्यमंत्री बनेंगे। वो जो टोकरी लेके दौड़ रहे हैं यहाँ से दिल्ली तक हम मुख्यमंत्री बनेंगे, सपना अपना भूल जाए। 10 लोग बैठे हैं, 10 लोग आ गए, 5 तो कुर्सी है तो कोई हमें यही देखिए कोई स्टूल पे बैठा था कोई कुर्सी पे बैठा, तो इसका मतलब क्या हुआ? सीएम को गलती चले आए होंगे ना, अचानक से चले आएंगे बिना बुलाए, वो जाके मंगा लो स्टूल। व्यंग कस रहे हैं क्या? व्यंग नहीं कर रहे। देखिए माता प्रसाद जी को प्रतिपक्ष बनाने से बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है वीर सिंह। मौजूद हूं मैं आजमगढ़ में। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे आज के राजनीतिक मुद्दों पर। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। देखते हैं जनता की क्या राय है। कुछ और सवाल है। सर, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। क्या लगता है अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बनाया, इससे यूपी की सियासत में कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए माता प्रसाद जी को प्रतिपक्ष बनाने से बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिनको बनाया है एक जातिगत दृष्टिकोण से, उनका वोट बैंक रहा ही नहीं है और ना कभी होने वाला है। उनसे इनको नुकसान भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो पीडीए का नारा दिया था अखिलेश जी ने, पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक आधी आबादी, उसमें अगड़ा का नाम उनका नहीं था, क्योंकि पीडीए उन्होंने बनाया था। यदि एडीए बनाते हो तो कहीं न कहीं ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में नुकसान का कारण बन सकता है, क्योंकि जो दलित वोट उनके से जुड़े थे, जो अदर बैकवर्ड उनसे जुड़े थे, कहीं न कहीं वो छोड़ के भागने की फिराक में पड़ जाएंगे। अच्छा, इसके पहले ये चर्चा थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, फिर बाद में ये चर्चा हुई, तमाम मीटिंग हुई बीजेपी की, यहाँ से लेके लखनऊ से लेके दिल्ली तक। फिर अब ये चर्चा है कि दोनों डिप्टी सीएम हटाए जाएंगे। क्या राय है आपकी? हाँ देखिए, चर्चाएं होती रहती हैं। बीजेपी बहुत चालाक पार्टी है और अपना पत्ता खोलती नहीं है। वो डकैत लोग है ना, वो अपना सुलझा लेंगे आपस में। ये बीजेपी सब कुछ नाराज दिख रहे हैं, क्यों? नहीं ऐसी बात नहीं। डकैत बनाना ये सब, डकैत मतलब जनता के ऊपर डाका डालना उनकी फितरत है। वो जो मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आपस में खींचातान का खेल चल रहा है। ना डिप्टी सीएम बदले जाएंगे और ना ही डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी जी ही रहेंगे। हाँ, आने वाले चुनाव के 1-2 महीने पहले बड़ा घटनाक्रम कर सकते हैं, हरियाणा की तरह, छत्तीसगढ़ की तरह। उसके पहले अभी जानते हैं कि अगर योगी को हटाएंगे तो एक बहुत बड़ा जो कोर बीजेपी का माना जाता है ठाकुर समाज, उनसे नाराज हो जाएगा। और बीजेपी जो 37 सीट अखिलेश ने जीती है, उससे बड़ी बुरी स्थिति में विधानसभा में चली जाएगी। अच्छा जी सर, क्या राय है आपकी? किस चीज पे? माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, वो कह रहे हैं कि जो है बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, ब्राह्मण कार्ड अखिलेश यादव ने खेला है। आपकी क्या राय है? सर, अदर बैकवर्ड के नाम पे जो पार्टी बनाए हैं और चुनाव लड़ते हैं, अदर बैकवर्ड उनसे बहुत नाराज हो जाएगा। बिल्कुल नाराज हो जाएगा। जो 80 वोट इस बार जुड़ा है, ये भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या अदर बैकवर्ड के समाज में, 80 समाज में नहीं कोई नेता है जो इसको बना दे? ब्राह्मण केवल दिखता है उनको। तो और सुनिए, पूरे चुनाव भर ब्राह्मण ठाकुर का विरोध करते हैं, और जब पद देने की बात आती है तो उन्हीं को सबसे आगे करके बैठा देते हैं। अदर बैकवर्ड वालों को बेवकूफ बना देते हैं। तो इस बार जो उनका कार्य है बहुत ही निंदनीय है, और इस बार जो अदर बैकवर्ड और 80 वोट उनसे बहुत नाराज रहेगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में देखिए जिस तरह से चर्चा चली कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, अब जो दोनों डिप्टी सीएम को हटाया जाएगा, ये क्या गुनागड़ी चल रही है? कोई गुड़ागड़ी नहीं है सर। हम लोग बहुत होशियार पार्टी है हमारी। अच्छा, हम लोग पत्ता नहीं खोलते हैं, ये जैसे कहे हैं हम लोग सही है। लेकिन हाँ, एक बात सही है कि जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है वो केवल केशव प्रसाद मौर्य जी के नाम पे बनी है। उनके साथ पार्टी ने गलत किया है।
अब बारी है कि योगी जी को हटा करके केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाए। यही न्याय हित में पार्टी जो है कि कार्य करे तो अच्छा रहेगा। अरे उधर फैसला हो गया कि ये 2027 में इन्हीं के योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और आप फिर उनको लेकर अभी देखिए क्या नाम बताइए पहले आप अपना। अशोक मौर्य अभी तो मतलब बाकी है ना। अच्छा मौर्य जी, तो मौर्य तो अशोक मौर्य को मुख्यमंत्री बना देंगे? नहीं सर, उन्हीं के नाम पे जो है सरकार बनी थी यहाँ पे ना। और कोई नहीं था क्या? नहीं, और किसके नाम पे बनी थी? केशव प्रसाद मौर्य जी का को आगे करके जो है सरकार बनाई थी भाजपा उत्तर प्रदेश में, और उन्हीं को मुख्यमंत्री नहीं बनाई। और ब्रजेश पाठक कहाँ जाएंगे? ब्रजेश पाठक कहाँ थे नंबर में? सब केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे वोट मिला है। तो अब तो ये चल रहा है कि इनको हटाया जाएगा। नहीं, हटाया नहीं जाएगा। अभी पार्टी डिसीजन लेके अभी 3 साल बाकी है। देखिए, आज तक पार्टी का कोई वो नहीं जान पाया कि कब किसको क्या बनाएगी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाने का जो है चर्चा चल रहा है, और आने वाले दिनों में हो सकता है वही बने। तो क्या लगता है कि केशव मौर्य को अगर मुख्यमंत्री बना देंगे तो योगी जी सीट छोड़ देंगे या फिर निकाल लेंगे आप लोग? नहीं, योगी जी क्यों हटेंगे पार्टी? योगी जी को और आगे बढ़ाया जाएगा, केंद्र में भेजा जाएगा। अब मुख्यमंत्री से उनको कहाँ भेजेंगे? केंद्र में भेजेंगे उनको। क्या कौन सा पद देंगे बताइए? दिया जाएगा वो तो पार्टी डिसीजन। वो तो जाने को तैयारी नहीं है। नहीं जाएंगे वो पार्टी। इतना विरोध, इतना कल ये सब चल रहा है। सब झूठ बात है। कोई कह रहा है दिल्ली वाले हटा रहे हैं, कोई कह रहा है लखनऊ वाले हटा रहे हैं, लेकिन अभी सच्चाई किसी को नहीं पता है। अच्छा, सच्चाई यही है। सच्चाई आप धीरे से बता दीजिए, हम नहीं किसी से बताएंगे। सच्चाई यही है ना कि आने वाले दिनों में केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे उत्तर प्रदेश में, और योगी जी जाएंगे केंद्र में। सही से बताइएगा। सही यही बिरादरी के नाते आप पक्ष ले रहे हैं? बिरादरी के नाते नहीं सर। देखिए, जब भी चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में पहली बार, वो केशव प्रसाद मौर्य जी के नाम पर ही यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की बनी है। केशव प्रसाद मौर्य जी के नाम पर बनी है। अब मुख्यमंत्री योगी जी बन गए वो अलग की बात है, लेकिन अब जनता मोदी जी, योगी आदित्यनाथ का कोई रोल ही नहीं है। आप इसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि यहाँ उन्हीं के दम पे सत्ता ही चल रही है। सर, ये तो बात सही है कि उन्हीं के दम पर ही सरकार बनी थी, उन्हीं के नाम पर ही सरकार बनी थी, उन्हीं के नाम पर ही अदर बैकवर्ड का चेहरा दिखा करके ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। केशव प्रसाद, अगर सच में पूछेंगे तो माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ छल हुआ था मुख्यमंत्री ना बना करके, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। 2 चक्कर ये भी मुख्यमंत्री रह लिए, अब इनको बनाया जाएगा मुख्यमंत्री और इनको भेजा जाएगा केंद्र में। सही बात यही है। अच्छा जी, आने वाले दिन में यही होगा। मतलब आप चाहते हैं कि केशव मौर्य मुख्यमंत्री बने एकदम। तो चाचा जी, अब उनकी राय तो अलग है, आप बताइए इसके बारे में। योगी आदित्यनाथ की जिस तरह चर्चा थी कि इनको हटाया जाएगा, अब चर्चा ये है कि जो है दोनों डिप्टी सीएम हटाए जाएंगे। योगीनाथ को हटा देंगे तो उसमें बवाल पैदा हो जाएगा। अच्छा, सरकार गिर जाएगी? गिरे क्या ना, योगीनाथ की इंसल्टी होगी और वह अपमान सह नहीं सकेंगे। अच्छा, ये अखिलेश यादव ने जिस तरह से माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है, उससे यूपी की सियासत में क्या प्रभाव पड़ेगा? वो सर्वसम्मति से न बनाए होंगे, तो वो बनाए हैं तो ठीक बनाए हैं। नहीं, अगर उसमें विवाद पैदा करेंगे तो यह पार्टी टूटेगी। नहीं, उसमें जैसे माना जा रहा था कि समाजवादी में सबसे पुराने कद्दावर नेता हैं, 81 साल की उम्र है, 7 बार के विधायक हैं, तो उनको उन्होंने वरीयता देते हुए बनाया है। तो उनके सहमति से नहीं बनाए होंगे। तब जी, जब सहमति से बनाए होंगे तब क्या बात है, तब तो ठीक ही है। ठीक है। मैं सर कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बताइए। 7 बार के विधायक लगभग हमारे माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी भी तो हैं, उनको क्यों नहीं बनाया? अच्छा, इनको बनाना चाहिए था। अरे भाई बिल्कुल, आप चुनाव के वक्त कहते हैं कि ठाकुर ब्राह्मण भूमिहार इनके साथ मत जाओ, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर इन्हीं को आप ऊंचा ऊंचा पद देने लगते हैं। ये कहाँ का राजनीति है भैया अदर बैकवर्ड के साथ? फिर कहाँ आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी रह गई? तो मतलब ये छल किए हैं अदर बैकवर्ड? छल हुआ, बिल्कुल छल हुआ। इस बार जो एससी समाज जो अपनी पार्टी को छोड़ करके इनको वोट किया है कि चलिए अब अदर बैकवर्ड का सम्मान करेंगे, अब वैसा नहीं होने वाला है। तो आपको नहीं लगता है चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई पार्टी, अदर बैकवर्ड के साथ हमेशा छल ही होता आया है? नहीं, भाजपा का तो नाम ही सब दे दिए हैं कि सबका अपना अपना टैग लग गया, लेकिन इनका तो समाजवादी पार्टी है ना। अभी बता रहे थे कि अब बताइए केशव मौर्य एकदम पे चुनाव लड़े, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाए, छल नहीं हुआ? मैं तो कह रहा हूँ कि वो छल हुआ है। हाँ। लेकिन ये तो बहुत सही आदमी थे इस बार तो बहुत सही बात वही तो कह रहा हूँ, पार्टियां कोई हो लेकिन अदर बैकवर्ड के साथ हमेशा छल बिल्कुल छल होता है, लेकिन स्वीकार कर रहे हैं। अब हम लोग नहीं होने देंगे। अब क्या करें? अब हम लोग
जान गए हैं। अब हम लोग जान गए हैं कि यहाँ ये लोग झूठ पे झूठ बोल करके लास्ट में उन्हीं का जो है इशारा समझ जाइए, ठीक है। अच्छा। हाँ, खुल के नहीं बोलूंगा न्यूज पे, इशारा समझ जाइए। अदर बैकवर्ड का वोट लेकर के बाद में उन्हीं बाबाओं का जा करके हाँ बहुत नाराज है। अरे भैया, हमसे वोट लिए आप पद दिए, दूसरे का नाराज ना नहीं होंगे हम लोग। अरे डिप्टी सीएम तो बनौले रहना आपका चाहिए, सीधे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना दिए। नहीं, डिप्टी सीएम हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी को इस बार मुख्यमंत्री बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी भाई पार्टी में 4 लोग हैं, आप जो है कि आपको मुख्यमंत्री दो चक्कर आप रहे, ठीक है, चलिए हम नाराज थे, लेकिन इस बार हमको भी मुख्यमंत्री बनाइए। आप जाइए केंद्र में, हमको अरे आपकी तो बात ही अलग है। बिल्कुल होगा। क्या नाम है सर? जय किशन यादव। क्या राय है आपकी? क्या कहा जाए, आप क्या मानते हैं कि एक बार योगी को हटाने की चर्चा, अब दोनों डिप्टी सीएम को हटाने की चर्चा, ये कह रहे हैं कि छल हुआ है केशव मौर्य के साथ, आपकी क्या राय है? नहीं, हमारे समझ से तो छल नहीं हुआ है। अब बताइए कहाँ गए? हाँ जी, अब बताइए, कह रहे हैं छल नहीं हुआ, कैसे छल नहीं हुआ है बताइए? छल नहीं हुआ ये बताइए। आप बताइए ना कैसे छल हुआ है। कह रहे हैं कि अदर बैकवर्ड के नाम पे चुनाव लड़ा गया, उन्हीं के दम पे चुनाव लड़ा गया, केशव मौर्य के दम पे। सरकार जब बनाने की बारी आई तो योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। अब बताइए सर। इनको जानकारी नहीं होगी। आपको जानकारी नहीं है? ये पूछ रहे हैं कि जब हम वोट आप हमसे लेते हैं, बीजेपी का जब चुनाव हुआ था उस समय वोट जब हमसे लेते हैं, उस समय कहा केशव प्रसाद मौर्य को दिखाया गया था कि नहीं ये मुख्यमंत्री बनेंगे। बताइए। कहा गया था कि नहीं, जनता से तो नहीं बताया गया, तो हम तो जनता है, हमसे तो नहीं बताया गया था कि इन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी तो नहीं बताया। ये सब मिला जुला के बिरादरी के नाम पे पक्ष खींच रहे हैं। वही बात, हमें तो ऐसा ही लग रहा है जी। अरे नहीं भैया, सुनिए, जी मतलब आप भी चाहते हैं बिरादरी का आदमी मुख्यमंत्री बन जाए, फिर उसके बाद ठीक रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष बनाकर केशव प्रसाद मौर्य से 300 से अधिक रैलियां करा करके उनके नाम पर अदर बैकवर्ड को इकट्ठा करके भाजपा का सरकार बनाया गया। जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो जोगी बाबा, चलिए वो भी मंजूर है, लेकिन आप एक बार 2 चक्कर रहे तो तीसरा चक्कर इनको भी मौका दीजिए ना, कि आप ही बार बार रहेंगे। आप डिसाइड करिए ना, एक ही बार थोड़ी। अब आप बताइए, आप लोग चुनते हैं, आप लोगों के साथ धोखा होता है, फिर भी चुनते हैं, पता नहीं क्या। बिल्कुल। तो, अच्छा एक बात बताइए, अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है, यूपी की सियासत में कितना प्रभाव पड़ेगा? ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश की है अखिलेश यादव ने। जी है, कार्ड खोलने की कोशिश। तो क्या लगता है इस पे कुछ वोटों का बैंक उनका बढ़ेगा या क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। जैसे भाई साहब ने कहा कि दुर्गा जी को बनाना चाहिए, 7 बार से विधायक हैं, तो जब अखिलेश बनाते थे, मतलब अगर इनको बनाते तो फिर वही कहते कि नहीं अपने यादवों को बनाए हैं। जी। तो यही दिक्कत है, इसलिए उन्होंने जो है माता प्रसाद पांडे को बनाया। माता प्रसाद जी। यादव की सोच सही है। सोच सही है। सही इसलिए है कि अगर यादव को बनाएंगे तो सब कहेंगे कि ये यादव बात कर रहे हैं। ये ठीक। जातिवाद का आरोप बार बार भाजपा लगाती है, इसीलिए अब दूसरे पार्टी को अगर दूसरे यादव को बना दिए तो भी दिक्कत है। ये आरोप तो लगता रहता है। नहीं, ये गलत बात है। काहे बनाएंगे आप भाई? जिसके लोग तैयार हैं बाल्टी में पानी लेके उनके तथाकथित संस्थाओं में जाने के बाद धो देते हैं, और आप उन्हीं को अपनी कुर्सी पर बैठा रहे हैं। जिस कुर्सी को आपने छोड़ा है, कहाँ का न्याय भाई है? कहाँ उनको बैठाएंगे? पीडीए तो आप चिल्लाए हैं, जातिगत आरक्षण का कभी समर्थन कर सकते हो? बताइए, सोच सकता है कोई? तो कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं वो अच्छा किए हैं? आप चंद वोटों के लालच में, आपको नहीं मालूम है कि अगर उनके आने से 100 वोट बढ़ेगा तो 10,000 वोट उनका घटेगा। ये सच्चाई है, और 100% विधानसभा चुनाव में उनको पता चल जाएगा ये जो कार्ड। क्योंकि ये चर्चाएं थी कि अदर बैकवर्ड या SC कैटेगरी का जो है उस सीट पे बैठाया जाएगा, क्योंकि जो इनका खेल है, इनको जो मनुवादी विचारधारा है, उनको तोड़ने का जो रथ चलाए थे अखिलेश यादव जी, कहीं के उनका पंचर हो जाएगा। आने वाले 2027 चुनाव में धराशायी हो जाएगा। चलिए, जिनके मंदिर जाने से वही ब्राह्मण कुल मंदिर धो देता है, जिनके कुर्सी पर बैठने से वही लोग पूरे कुर्सी को धो देते हैं, ऐसे लोगों को आप फिर से जो है कि पद दे रहे हैं। फिर कहाँ आपका समाजवाद रह गया, कहाँ अदर बैकवर्ड? अरे केशव मौर्य को स्टूल दिया गया था, तब बात नहीं आई। बात अलग की है, धोया नहीं गया था।
आप समाजवाद आप जिस एजेंडे से चल रहे हैं पार्टी को लेकर के वो एजेंडा भूल जाते हैं। ये एजेंडा ही भूल गए हैं। बिल्कुल भूल गए, बहुत नुकसान होगा। एकदम भूल गए। हम लोग दिया गया वो जो कि नहीं थे के साथ छल किया ज्यादा है से ये। ज्यादा अपना विधायक लेकर आए थे, वो स्टूल लायक थे बताइए। कौन कौन से? केशव मौर्य और आदित्यनाथ कहते हैं हटो हटो यहाँ से। नहीं, कोई कुछ नहीं कहता है। अगर मान लीजिए 10 लोग बैठे हैं, 10 लोग आ गए, 5 तो कुर्सी है, तो कोई हमें यही देखिए कोई स्टूल पे बैठा था, कोई कुर्सी पे बैठा, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, वो नहीं रही होगी तो मंगा लिया कि बगल में वाला अरे स्टूल नहीं, इधर ला दो। नहीं, नहीं, नहीं। संख्या वो जो चर्चा थी इसलिए हाँ, वो पूछ लिया। चर्चा थी। सीएम को गलती से चले आए होंगे ना, अचानक से चले आएंगे बिना बुलाए, वो अलग क्या की मंगा बात। लो स्टूल। लेकिन इसका आप इंतजार व्यंग कस रहे हैं क्या? हाँ। व्यंग नहीं कर आपका रहे जो हैं। एजेंडा था पार्टी का वो कैसे आप भूल गए? मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी भूल गई, गलती कर दी, लेकिन आप कैसे गलती कर दिए सर? भारतीय जनता पार्टी दलितों का, ओबीसी का, जो अदर बैकवर्ड सबका विरोधी पार्टी है, और वो ना कभी सम्मान किया है। वो पेशाब करके पिलाने वालों की पार्टी है। वो उनके राज्य में जाके आप देख लेंगे, पता कर लेंगे। आप तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, आप नाराज ज्यादा है अरे बीजेपी से? नाराज नहीं है, शुरू से ही विरोधा बतिया रहे हैं। दलितों का रेप किया गया इन लोगों के द्वारा। हम्म। ये लोग उसको अभी तक न पद से बर्खास्त कर पाए, न पार्टी से बर्खास्त पाए। उनके बेटों को टिकट के एमपी एमएलए बना दे रहे हैं। तो ये तो शुरू से जन विरोधी और दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, पिछड़ा विरोधी हैं। तो इनके केशव प्रसाद मौर्य को सम्मान कहाँ से मिल जाएगा? और वो जो टोकरी लेके दौड़ रहे हैं यहाँ से दिल्ली तक कि हमको मुख्यमंत्री बनेंगे, वो सपना अपना भूल जाएं। वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। ये हटेंगे तो राजनाथ जी के पंकज जी तैयार है मुख्यमंत्री बनने के लिए। इसके बाद और बहुत सारे ब्रजेश सिंह जी का, ब्रजेश पाठक की खानदान खड़ी है बनने के लिए। ये मौर्य जी के कहीं सम्मान न, वो अपनी सीट बेचारे हार गए। बीजेपी वाले हरवा दिए कि इसको इतना बेइज्जत कर दो कि अपने मन ना पार्टी छोड़ दे। वो तो बेचारा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे तरफ बेचारा बैठा हुआ है, स्टूल पकड़ के चिल्ला रहा है, लेकिन कुछ सम्मान मिल नहीं रहा है और न कभी मिलने वाला है। अब बताइए। ये सब जो है कि किसी चिढ़ की वजह से बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी चिढ़ की वजह से सब ऐसा भाषा बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक ही नेता है जिसको अदर बैकवर्ड कहीं ना कहीं पसंद करता है, बाकी किसी की बस की बात नहीं। राजनाथ सिंह के लड़के को कौन जानता है उत्तर प्रदेश में? कौन वोट देगा उसको? केशव प्रसाद, मैं तो कभी देखा ही नहीं हूँ। केशव प्रसाद मौर्य जी जो है ऐसे व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनके नाम पर वो हारना जीतना तो भाई किस्मत की बात है। हारना जीतना तो जनता के ऊपर है। ये लगभग क्या सभी लोग बार बार जीतते ही हैं, लेकिन उन्हीं के नाम पर पूरा अदर बैकवर्ड, पूरा ओबीसी समाज वोट देने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो जाएगा। भाई जनता ने उनको हराया कि नहीं हराया? जनता ने हराया। हारने के लिए तो बहुत से लोग हार जाते हैं। बड़े बड़े सुरमा हारने के लिए तो अखिलेश यादव, धर्मेंद्र इस बार हार गए थे, पिछली बार हार नहीं होगा जी, दोबारा ये भी जीत जाएंगे। बिना जीते डिप्टी सीएम हारने जीतने से क्या होता है भाई? पूछिए भैया, हार जीत जो है जनता के ऊपर है। सब मिला जुला के केशव मौर्य से अच्छा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक सौ उसी लायक है और आगे भी बताइए। होता है। एक लाइन सुनिए, भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में सिर्फ ओबीसी समाज के लिए एक ही नेता है, वो है केशव प्रसाद मौर्य। जिसको अच्छा, ओबीसी समाज उसको हटाएंगे, भाजपा जानता भी नहीं। उसके मंत्रालय, मौर्य जी के मंत्रालय के बारे में भी ओबीसी समाज नहीं जानता, ये भी नहीं जानते हैं। सब जानते हैं, जिसको जरूरत है वो सब जानते हैं। कोनो चिढ़ के वजह से पूछ रहे कौन सा मंत्रालय है? अरे भाई कहाँ है? इसके पहले पीडब्ल्यूडी था। अरे वो कौन मंत्रालय वर्तमान में? वर्तमान में तो हमको हमको नॉलेज नहीं है। बताइए क्या सपा और कांग्रेस का संगठन नहीं बना होता तो सपा निकाल नहीं पाती इतनी सीट यहाँ से। कांग्रेस के नाते ही उसका जो है, इसीलिए। तो ये कुछ लोगों की राय थी, आपने सुना, देखा। चलिए कहीं और चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। दीजिए हमें इजाजत। मैं हूँ वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।